सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकिता राज BMS फाइन। और आज जिस हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसे यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इवन हर एक आयुष के स्टूडेंट को जानना। तो क्या है वो टॉपिक? इट्स NCISM, नेशनल काउंसलिंग फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ। ये नाम आपने कहीं सुना तो जरूर होगा, पर आज जानते हैं कि एक्चुअल में NCISM है क्या, कौन है जो बनाते हैं आयुर्वेदा के रूल, कौन करते हैं सिलेबस डिसाइड, एग्जाम्स, इंटर्नशिप। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअल में NCISM है क्या और इसका काम क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले NCISM दैट इज नेशनल काउंसलिंग फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक ऐसी सिचुएशनरी बॉडी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। इसका मेन काम क्या है? सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और आयुष के हर एक डिपार्टमेंट जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर आती है, उनकी एजुकेशन और उसकी प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज बना। तो पहले हमारे पास CCIM था जो सेंट्रल काउंसलिंग फॉर इंडियन मेडिसिन। 2021 में एक नई एक्ट बनाई गई दैट इज नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या किया कि CCIM को रिप्लेस करके NCISM बनाया। बहुत सिंपल था, दैट इज ओल्ड मेडिसिनल सिस्टम को एक नया रूप देना, इसी लाना, सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस कर, इसको एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाना। ऐसे में वो एक नई सोच के साथ बनाई गई थी दैट इज बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, बेटर फ्यूचर फॉर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो अब बात करते हैं NCISM की स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं, जैसे बोर्ड्स ऑफ आयुर्वेदा, बोर्ड्स ऑफ यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, बोर्ड्स ऑफ इथेनिक एंड रजिस्ट्रेशन, पर्सनरी काउंसलिंग, एडवाइजरी काउंसिल। चलिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि एक्चुअल में NCISM का काम क्या है, उसकी फंक्शन क्या है। सबसे पहला काम है उसका एजुकेशन रेगुलेट कर, मीन्स कि BAMS, BHMS, BSMS या फिर BUMS का सिलेबस डिजाइन, पैटर्न को डिजाइन करना, उसके एग्जाम्स के डिसीजन लेना। सेकेंड इंपॉर्टेंट काम कॉलेज इंस्पेक्शन प्लस अप्रूवल। तो क्या होता है कि न्यू आयुर्वेदिक कॉलेजेस ओपन होते हैं, बट उसके NCISM जो है वो रेगुलेट करता है, वो चेक करता है कि क्या ये सच में बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, बच्चों को एक अच्छी प्रैक्टिस दे सकता है कि नहीं। तो वो उस कॉलेज को अप्रूव करता है, अप्रूव देता है कि हाँ यहाँ पे बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, टीचर क्वालिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट रूल। इसका काम है कि कौन से टीचर अप्रूव हो सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब NCISM डिसाइड करता है। फोर्थ द मेन थिंग इज एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना और उनको एक एथिकल रूल का प्रैक्टिस फॉलो करवाना, ये सब NCISM के रूल्स के अंदर ही आते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना, हमें क्या होता है कि अब बहुत सारे नए नए रिसर्च हो रहे हैं, डेवलपमेंट होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है कि NCISM हमारे लिए क्या करता है। तो आप ये जान लो कि आप जो BAMS, BHMS या यूनानी या सिद्धा या कोई भी आयुष के अंदर जो भी बोर्ड आते हैं, उसकी जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसकी जो सिलेबस है वो NCISM के थ्रू ही डिजाइन, और हम जो स्टडी करते हैं वो NCISM के अकॉर्डिंग ही होती है। फ्यूचर में NCISM का मेन गोल है कि हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक ग्लोबलाइज करना, ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करके हमें एक मॉडर्न प्रैक्टिस के साथ साथ इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम को भी बहुत अच्छा एक्सप्लोर करवा, आयुर्वेदा प्लस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को दुनिया भर में एक अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम बना। यस, इन सब के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा कि एक्चुअल में NCISM के बारे में हर आयुष स्टूडेंट जो कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा में है, उसे जानना ही चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। में आप पढ़ रहे हो जिसका वो डिज़ाइन किया हुआ है, जिस आपके कैलकुलर एक्टिविटीज़, आपकी प्रैक्टिस, आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स, आपके क्वेश्चन पेपर्स, इनफैक्ट आपके सिलेबस तक को जो डिज़ाइन करता है NCISM, उसके बारे में आपको जरूर, आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि NCISM एज अ आयुष स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ आपके दिमाग में थोड़ी भी डाउट अभी बाकी हो, देन यू कैन ask me in the comment box. If you like the video, hit the like button and share with your BMS students जिसको NCISM के बारे में जानना बहुत जरूरी, and subscribe for the further updates। तो मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।